आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो, आप दिन भर व्हाट्सएप स्टेटस देखते रहते हो, तो आपने एक चीज़ कॉमन नोट की होगी कि यार लोग आजकल जो है ना अपनी इमेजेस नई-नई लगा रहे हैं और उन इमेजेस को देख के ये पता नहीं चल पा रहा है कि यार वो कि असली है कि नकली है। अब हो क्या रहा है, कोई अपनी फ़ोटो जो है वो लहंगे में लगा रहा है, कोई अपनी फ़ोटो नई-नई साड़ियों में लगा रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड घूम रहा है, कोई दुबई होके आ रहा है। और ये सब जो हो रहा है वो एआई की हेल्प से हो रहा है बिकॉज़ ऑफ गूगल का जो जेमिनी एआई है, उस पर जाकर लोग जो है अपनी पुरानी फ़ोटोज़ को, अपनी आउटडेटेड फ़ोटोज़ को या ऐसी फ़ोटोज़ जो वो नहीं देखना चाहते थे, उन फ़ोटोज़ को अपलोड करके बेहतरीन बना रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं। और यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो यूज़ हो रहा है गूगल का नैनो बनाना एआई टूल। तो अभी तक क्या हुआ है ना, गूगल ने अराउंड 50 करोड़ फोटो एडिट कर दी हैं इस टूल के साथ और लोग इन फोटोज को जो है वो अपने सोशल मीडिया पर जो है वो शेयर कर रहे हैं। बट ये कितना सेफ है, ये कंसर्न अब सामने आ रहा है कि आप जो फोटो जेमिनी एआई की मदद से बनवा रहे हो, जेमिनी ऐप की मदद से बनवा रहे हो या डायरेक्ट वेब पर जाकर गूगल एआई स्टूडियो की हेल्प से बनवा रहे हो नैनो बनाना टूल का इस्तेमाल करके, वो कितनी सेफ हैं ये पूछा जा रहा है। और एक्सपर्ट्स भी इस पर अपनी राय जो है वो सामने रख रहे हैं। तो इस पूरे मसले को समझेंगे कि क्या रिस्क हो सकते हैं अगर आप इस एआई टूल का इस्तेमाल करके अपनी फोटोज बनवाते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो, मैं हूं प्रेम त्रिपाठी। तो गूगल का जो ये नया एआई टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, ये काफी आसान और फास्ट है। बहुत जल्दी ये आपकी फोटोज को जो है एडिट कर देता है, उन्हें एकदम नया लुक दे देता है। अब लड़कियां या महिलाएं जो है वो साड़ी वाली तस्वीर जो है वो काफी बनवा रही हैं और ये ट्रेंड पकड़ चुका है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि जो आपका चेहरा होता है उसे ये एकदम रियल रखता है और उसके साथ जो है वो कपड़ों में चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से आपको एकदम नई नई सी फीलिंग आती है। तो ये जो पूरा ट्रेंड है ये काफ़ी लोगों के बीच जो है पॉपुलर हो रहा है। आप बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, अपने घर की सजावट को भी बदल सकते हैं इस टूल का इस्तेमाल करके। आपको ये रेट्रो लुक दे सकता है और ये इतना रियल लगता है कि लोग इसका इस्तेमाल करके न सिर्फ फोटो बना रहे हैं बल्कि वीडियो भी बना रहे हैं। अब होता क्या है कि क्लिक में आपकी मामूली फोटो को ऐसा बना देता है जैसे किसी कलाकार ने आपकी तस्वीर को बनाया है, वो एकदम एडिट की हुई नजर आती है। और तो और लोग जो है वो सेलिब्रिटीज के साथ जो है अपनी सेल्फीज ले रहे हैं और उसे फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है जो देखा जा रहा है। बट सवाल ये है कि ये कितना रिस्की है और अगर आप ऐसी फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, एआई के पास देते हैं कि आप हमें एक नई फोटो बनाकर दो, तो ये कितना रिस्की है ये समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि यार जो गूगल आपकी तस्वीर को एआई की हेल्प से बनवाता है वो कैसे वो पता चलता है कि ये तस्वीर जो है ओरिजिनल है या एआई से बनी हुई है। तो होता क्या है कि गूगल हर एआई से बनी हुई तस्वीर पर जो है एक छिपा हुआ निशान लगाता है जिसे हम सिंथेटिक आईडी बोलते हैं। ये निशान जो है वो कॉमन आदमी को दिखाई नहीं देता, लेकिन गूगल के पास ऐसे तरीके होते हैं कि वो ऐसी फोटोज को पहचान लेता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सी तस्वीर जो है असली है और कौन सी जो है वो एआई से बनी हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि आम लोग तो ये चीज़ चेक नहीं कर सकते कि कौन सी तस्वीर जो है वो असली है या कौन सी तस्वीर जो है वो एआई से बनी हुई है। बट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऐसे निशानों को जो है वो हटाया जा सकता है और नकली तस्वीरों को असली तस्वीर की तरह दिखाकर जो है लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। और फिर यहीं से शुरू होता है डीप फेक का खेल, जिसको लेकर जो है वो एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं। और अगर ऐसी कोशिश की जाती है तो इससे होता क्या है कि इससे गलत इरादे दिखाए जाते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरफ से। तो इससे आपके ऊपर एक खतरा पैदा हो सकता है। आपकी डीप फेक फोटो का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा सकता है, डेटा लीक तक हो सकता है इन फोटोज की मदद से। तो इसको लेकर जो है वो साइबर एक्सपर्ट्स जो है वो आगाह कर रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर की चेतावनी भी इस पूरे मामले पर सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएस अफसर ने इन एआई टूल्स के इस्तेमाल को लेकर जो है लोगों को चेतावनी दी है। भारतीय पुलिस सेवा के अफसर वीसी सज्जनार ने लोगों को नैनो बनाना ट्रेंड के खतरों के बारे में आगाह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इंटरनेट पर ट्रेंडिंग चीजों से सावधान रहें। नैनो बनाना के चक्कर में फंसना खतरनाक हो सकता है। अगर आप अपनी निजी जानकारी ऑनलाइन शेयर करते हैं तो धोखाधड़ी होना इसके काफी जो है चांस बढ़ जाते हैं। सिर्फ एक क्लिक से जो है साइबर अपराधी आपके बैंक खाते से पैसा निकाल सकते हैं।
वीसी सज्जनार ने चेतावनी दी है कि लोग नकली वेबसाइट का इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस तरह की फोटोज बनवा रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि आप गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नकली वेबसाइट तक आप पहुंच गए और आपका डेटा अगर लीक हो जाता है तो उसे वापस लाना जो है वो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये सलाह दी गई है कि लोग ऐसी वेबसाइटों पर जाने से बचें जो थोड़ा नकली होती हैं और कई बार जो है सर्च रिजल्ट में जो है वो ऊपर आ जाती हैं और लोग उन पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पूरे मामले पर गूगल की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको जान लेना चाहिए। गूगल का दावा है कि नैनो बनाना पर अपलोड की गई तस्वीरें पूरी तरह से सेफ हैं। गूगल के अनुसार नैनो बनाना में अपलोड की गई तस्वीरें जो है वो सुरक्षित सर्वर पर प्रोसेस होती हैं। इसके अलावा उन्हें बिना किसी इजाज़त के किसी थर्ड पार्टी को नहीं भेजा जा सकता। सबसे खास बात यह है कि यूजर्स जो हैं उनकी तस्वीरों को AI ट्रेनिंग के लिए भी बिना इजाज़त के इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये टूल यूरोप के GDPR और अमेरिका के CCPA जैसे सख्त डेटा नियमों का पालन करता है। आसान भाषा में कहें तो आपकी तस्वीरें और डिज़ाइन तब तक जो है प्राइवेट रहते हैं जब तक आप खुद उन्हें किसी नकली या गलत वेबसाइट और ऐप पर शेयर ना करें। तो गूगल की तरफ से ये कहा गया है कि आप जो तस्वीरें उसके सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं, लेकिन आप रिजल्ट में मिलने वाली तस्वीरों को, यानी जो एडिट होकर तस्वीरें आती हैं, अगर आप उन्हें किसी गलत वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं, किसी नकली ऐप पर अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से ज़रूर एक डेटा लीक हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप गूगल के नैनो बनाना AI टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ तक आपकी फ़ोटोज़ सेफ रह सकती हैं, बट आप उन्हें जो है किसी गलत वेबसाइट पर अपलोड ना करें। जहाँ भी वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड अगर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बचें। बट हाँ, कुछ ही फ़ोटो आप ज़रूर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके इस टूल्स का इस्तेमाल, जो इन टूल्स का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर कर रहे हैं तो गलत वेबसाइटों पर बिल्कुल अपलोड ना करें। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख रहे थे NBT टेक ऑन द गो।